नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय फंडामेंटल। तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये स्टॉक इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है। अगर आप बाकी आईपीओ देखेंगे जिनकी लिस्टिंग हुई है, तो किसी ने 100% दिया है, किसी ने 50 दिया है, किसी ने 30 दिया है, और आने वाले समय में एमटार जैसे आईपीओ आपको 150% तक के भी रिटर्न्स दे सकते हैं। और वहीं पे ये आपको गिरावट में दिखाई दे रहा है और आईपीओ प्राइस से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। जबकि अगर आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो आपको अच्छी खासी दिखेगी, बट इसका स्टॉक आपको रुला रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है और ये स्टॉक कब तक 30 रुपए के आसपास जाएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आपने ये स्टॉक होल्ड करके रखा हुआ है, या फिर हो सकता है कि आप डिस्काउंट पे लिस्टिंग देखते हुए इसको लिए होंगे, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा चीप मिल रहा है तो यहाँ पे हमें ले लेना चाहिए। तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो अपने आईपीओ प्राइस हमेशा अच्छे खासे प्राइस पे लाती हैं। अगर आप प्राइवेट कंपनियों की बात करेंगे तो वो हमेशा हाई पीई पे लाती हैं, और इसका पीई अराउंड 8 के आसपास है, जो दर्शाता है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा सस्ती आपको मिल रही है। बट हमारा यहाँ पे मेन मुद्दा है कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कंपनी का इस तरह का बिहेवियर क्यों है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कंपनी, आप देख सकते हैं किस तरह से बिहेव की है। यानी कि ये लास्ट गई है 26.70 पे। इसका आईपीओ प्राइस था 26, तो यहाँ पे इसने हाई बनाया था 1 मार्च को। तो यहाँ तक ये कंपनी गई है, 70 पैसा दिया है। अगर आपने वहाँ पे भी, अगर इसके हाई पे भी एग्जिट कर लिया है, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों ऐसा बिहेव कर रही है। तो एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा था। मैंने देखा कि कंपनियाँ जब भी लिस्ट होती हैं उसके कुछ समय बाद, अराउंड हफ्ता, 2 हफ्ता या 3 हफ्ता मैक्सिमम बोलूँगा, उसके बाद मैक्सिमम जो भी आईपीओ हैं वो कंसोलिडेट करते हैं। तो कंसोलिडेशन के बाद वो चलना शुरू होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंडामेंटल्स। बट ये कंपनी तो चली ही नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। अभी कंपनी चली नहीं है तो वो उस तरह का बिहेवियर फॉलो करेगा ही करेगा, और ये कंपनी उसी बिहेवियर से निकल रही है। तो ये चीज़ आप टेक्निकली समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्योर इस तरह की चीज़ है। वरना अगर फंडामेंटल्स देखोगे तो आपको हर एक चीज़ अच्छी लगेगी, हर चीज़ आपको वैलिड लगेगी। हाँ, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि प्रोविजंस इनके अगर मैं बात करूँ तो 45% के आसपास बड़े हैं। तो वो तो चीज़ें आप जानते हैं, कोविड-19 की वजह से एक एनबीएफसी कंपनी है तो डेफिनेटली इसका प्रोविजंस तो बढ़ेगा। बट ये जो चीज़ है मैंने क्लोजली देखी है कि कोई भी आईपीओ आता है, चाहे वो डिस्काउंट पे लिस्ट होता है या फिर अच्छी वैल्यूएशन पे लिस्ट होता है। यानी कि अगर कोई आईपीओ है, लेट से लगा लीजिए एमटार है, अगर वो 100% के रिटर्न्स पे आता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो कंपनी लगातार आईआरसीटीसी की तरह बढ़ता रहे। होता क्या है, 100-200% के रिटर्न्स देगा, उसके बाद वो कंसोलिडेशन आपको दिखाएगा, फिर चलना वो वहाँ से शुरू होगा। और अगर आप इसको समझ नहीं पाए हैं तो आप डेफिनेटली सारे आईपीओस देखिए, उनके प्राइसेस देखिए, तो आप एग्जैक्टली खुद समझ पाएंगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। मैंने खुद इसको पर्सनली चेक किया और मैंने पाया कि मैं सही हूँ, और यही मेरे को वजह लगी इसकी कंसोलिडेशन की। तो चलिए अभी बात करते हैं हम कि ये कंपनी 30 रुपए के पार कब जाएगी और क्या इसके पास मतलब कि 50 या 60 जाने का पोटेंशियल है या फिर नहीं। तो दोस्तों, ये कंपनी रेलवे सेक्टर से बिलोंग करती है। एज यू नो कि रेलवे सेक्टर हमारा कितना ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो अगर पिछड़ा हुआ है तो डेवलपमेंट भी डेफिनेटली होनी ही होनी है। फाइनेंस का काम है तो ये ऐसा काम है जो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इसको कोई रोक नहीं सकता। आई रिपीट, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर बार जब भी मैं किसी भी रेलवे सेक्टर स्टॉक पे बनाता हूँ वीडियो, खास करके पीएसयू पे, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा जो रेलवे सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे है। अगर मैं बात करूँ जापान की, अगर मैं बात करूँ अमेरिका की, अगर मैं बात करूँ चाइना की, तो हम काफ़ी ज़्यादा
पीछे हैं। एग्जाम्पल दूंगा, अगर हम यहाँ पे हैं तो वो जापान जैसी कंट्रीज यहाँ पे हैं, तो डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। तो इस लेवल पे आने के लिए हमें डेवलपमेंट करनी है, और डेवलपमेंट होगी तो डेफिनेटली इस तरह की कंपनियां अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और ज़्यादा मेंटेन करेगी। आप RBNL देख लो, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देख लो, आपको अच्छी खासी रिस्पांस दिखेगा। और एक समय में कंसोलिडेशन कर रहा था वो, और कंसोलिडेशन करने के बाद उसने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। ये नहीं है कि 19 रुपए के प्राइस पे लिस्ट हुआ है और सीधा वो 30 के पार चला गया है। तो अगर आप इसको होल्ड कर रहे हो तो आपका डिसीजन बुरा नहीं है, आपका डेफिनेटली अच्छा डिसीजन है। एक डाउट हो सकता है कि 30 के पार कब जाएगा, तो 30 के पार मुझे लगता है कि लगभग 1 महीना या फिर मैक्सिमम बोलूँ 3 महीने के अंदर अंदर ये 30 रुपये का प्राइस क्रॉस करना चाहिए। ये बात आप लिख के ले लीजिए कि 3 महीने के बाद तो आपको ये 30 रुपये के ऊपर दिखना चाहिए। हालांकि इस तरह की चीज़ें प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है जब आपके सामने कोई टेक्निकल चार्ट ना हो, क्योंकि ये नई कंपनी है तो टेक्निकली मुश्किल हो सकता है, बट फंडामेंटली कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही है, कोई दिक्कत का इशू नहीं है। आप इवन बांग्लादेश के साथ भी कंपैरिजन करेंगे ना तो हमारी कंट्री लेवल पे दिखेगी। आई मीन टू से उनके साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, छोटी सी कंट्री है, बट जिस हिसाब से वो ग्रो कर रही है उस कंपैरिजन से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। हालांकि हम डेफिनेटली उनसे आगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट लेवल भी होते हैं, उस हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसमें 60, 70 या 80 के लेवल्स ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि ये नहीं है कि आज कंपनी 24 रुपये 25 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और आपको लगभग 6 महीने में ही 60 रुपये या 70 रुपये के टारगेट दिख जाएंगे। वो हो सकता है कि आपको 1-1.5 साल लगे, बट बुल रन है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अगला क्वार्टरली नतीजा आपको देखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा कि कैसा रहता है, और अगर आप इसको कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। बट अगर आपने इसमें पोजीशन बनाई है तो अगर गिरता है तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ से मुझे लगता है कि ये स्टॉक गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना इसने गिरना था वो गिर चुका है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस प्राइस पे इसको होल्ड कर रहे हैं और आप इसमें क्या सोच के अपना माल लेके बैठे हुए हैं। धन्यवाद।